हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। मैथ्स का एफवाई, बीकॉम, बैक, बीबीए, बीएफएम, बीएमएस वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स की सीरीज ऑलरेडी चालू है। 50% से ज्यादा सिलेबस उनका कंप्लीट हो चुका है। इसके जस्ट बाद चालू की गई सर हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ में चालू की जाएगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज। कॉस्ट अकाउंटिंग में टॉपिक चालू किया गया, जो पहला टॉपिक है सर मार्जिनल कॉस्टिंग 1 या फिर इंट्रोडक्शन टू मार्जिनल कॉस्टिंग बोला जाता है टॉपिक को। ये टॉपिक टीवाई बीकॉम वाले बच्चों एंड टीवाई बैफ दोनों की अगर मैं बात करूं, इनको सेम 6 में ये टॉपिक है एंड एमकॉम सेम 1 में ये टॉपिक भी है। ध्यान रखना, इसलिए जो बच्चा बीकॉम के बाद एमकॉम की प्लानिंग कर रहा है तो ध्यान रखना कॉस्ट अकाउंटिंग में ये टॉपिक सेम आने वाला है। आपके दो टॉपिक सेम है तो दोनों का नोट्स इस तरीके से आप प्रिपेयर करो कि आगे भी काम आ जाए और रिवीजन के टाइम पे भी काफी हेल्प हो जाए। अब बच्चे बोर हो गए थे सर क्या सेम सम्स करा रहे हो ना, तो थोड़ा सा एक चेंज भी कर दिया हूं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देख लो कंफ्यूजन हो जाएगा भाई। थोड़ा सा मिस्टेक्स अगर किया तो पूरा टॉपिक ही गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि अभी तक के जो सम्स थे, सम्स ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पे ऐड करता हूं। अभी तक के क्वेश्चन में सर ना 2 ईयर का सेल्स था, प्रॉफिट था, बट ये वाले एग्जांपल में सर 2 ईयर का प्रॉफिट तो सेल्स तो है बट प्रॉफिट नहीं, लॉस है। 1 ईयर में लॉस दिख रहा है। जैसे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, पहले तो मैं सेल्स लिख लूं सर। क्वेश्चन में ना सेल्स कितना दिया है 32 एंड 57, पहले लिख देता हूं मैं, क्लियर है। बट जब मैं प्रॉफिट की बात करता हूं सर, प्रॉफिट की जब बात करता हूं तो फर्स्ट ईयर की बात करूंगा ना, तो इसमें लॉस लिखा है। लॉस लिखा मींस ये माइनस में है एंड हमारा प्रॉफिट कितना सेकेंड ईयर का है सर। बहुत बेसिक चीज है बट बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, इसलिए ये एग्जांपल लिया गया। आपको याद होना चाहिए सर पीवी रेशियो का हमारा फॉर्मूला पहला यही पूछा है, तो काफी बच्चों को याद होगा सर। चेंजेस इन प्रॉफिट्स अपॉन में चेंजेस इन सेल्स मल्टीप्लाई आपका हो गया सर 100। अब ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉफिट में कितने का चेंज हुआ, ध्यान से देखो यहाँ पे करंट ईयर का क्या 7 लाख माइनस ये ध्यान से रखना कि ये लॉस है, ऑलरेडी लॉस है, तो लॉस को हम लोग पता है सर ना माइनस में लिखते हैं, इसे ध्यान रखना। जब मैथ्स के फॉर्म में जाओगे, देखो अकाउंटिंग में तो इसको ब्रैकेट में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया मींस लॉस है, बट जब मैथ्स में जाओगे सर तो ये माइनस में दिखाना पड़ेगा। कितना सर, ध्यान से देखो, यही मिस्टेक करते हैं बच्चे। अपॉन में सेल्स की बात करेंगे सर, माइनस कर दो आप, -32 और मल्टीप्लाई आपने क्या किया 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। ये आप पहले जैसे सेम लिखो, माइनस माइनस, ये तो बहुत बेसिक से चीज है सर। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये आपकी कैलसी थोड़ी बताइए क्या होता है, ये आपको यहां देखना पड़ेगा। माइनस कर दो सर तो ये आपका आ जाएगा 25। यही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहां का कॉन्सेप्ट अगर आपका मिस्टेक हुआ तो आगे मिस्टेक ही होगा, क्योंकि पीबी रेशियो गलत है, कंट्रीब्यूशन गलत आएगा, कंट्रीब्यूशन गलत है, फिक्स कॉस्ट गलत आएगा, मींस पूरा सम ही गलत हो गया भाई। 15 में 0 मार्क्स मिल जाएगा आपको। क्लियर है, फॉर्मेट का हो सकता है 1 मार्क्स दे दे बट बाकी तो मिस्टेक आप कर दोगे। चलिए प्लस कर दो सर, 10 लाख अपॉन में 25 मल्टीप्लाई 100। चलिए कैलसी आप लोग उठा लो, कैलसी से बताओ कितना परसेंट आ रहा है आपका। 40% आना चाहिए हर एक स्टूडेंट की, अगर मैं बात करूं। क्लियर है सर, क्लियर। आपने बताया था कंट्रीब्यूशन अगर आ जाता है ना तो सर इसका फॉर्मूला आप देखो। आप एक तो मैंने बोला था आप यहां पे लिख दो, सेकंड चीज टाइम तो बचेगा कॉस्ट में, तो आप वर्किंग बनाओ। यहां पे देखो वर्किंग नोट इस तरीके से बना देना, मैं दिखा देता हूं आपको। वर्किंग नोट्स नंबर 1 इस तरीके से प्रॉपर बनाना वर्किंग नोट। क्या निकालने जा रहे हो सर, कंट्रीब्यूशन फर्स्ट ईयर का, कौन से ईयर, कंट्रीब्यूशन निकालने जा रहा हूं मैं। तो कंट्रीब्यूशन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग को, सेल्स मल्टीप्लाई पीबी रेशियो, ये आपका फॉर्मूला होता है सर। बिल्कुल, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं सर, फर्स्ट ईयर का सेल्स कितना है आपका 32 लाख
मल्टीप्लाई पीबी रेशियो आपका कितना है, क्लियर। आप लोग जो भी आएगा फाइंड आउट कर लेना है यहाँ पे, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे कैलसी नहीं है और उन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट किया भी नहीं है, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन आप लोग फाइंड आउट कर लेना, क्लियर है। आप लोग फाइंड आउट करके लिख देना वहां पे कौन से ईयर का था सर, फॉर 2013, और नीचे जस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो फॉर 2014। कैसे, फॉर्मूला दो बार नहीं लिखने की जरूरत है, सीधा सेल्स मल्टीप्लाई पीबी रेशियो, सेकंड ईयर का सेल्स आप लिख दो, कितना सर 57 मल्टीप्लाई 40%, सेकेंड ईयर का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल। यहाँ पे भी आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो कंट्रीब्यूशन कितना मिला है। फिक्स कॉस्ट का क्या फॉर्मूला, ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो भाई। फिक्स कॉस्ट इन केस जो भी आपका ये आएगा 2014 का उन्होंने निकाला है सर, 2014 का कितना दिख रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट आपका 1580 दिख रहा है, 1580। टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन 22,80,000 आ रहा है आपका, 2280 आ रहा है, ये 2280 आ रहा है। कैलसी से निकाल के आप लोग देख लेना, इतना ही आना चाहिए सेकेंड ईयर वाला आपका, क्लियर है। चलिए फिक्स कॉस्ट की अगर मैं बात करूं सर, फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो, कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हम लोग ने निकाला, कंट्रीब्यूशन इस ईयर का मिला है, तो इसमें से कितना माइनस किया तो ये मिला। मींस मैं उल्टा बोल भी सकता हूं सर, फिक्स कॉस्ट ना अगर मैं कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट कर दूं तो आ जाएगा। मींस फॉर्मूला हमारा सर इजी तरीके से बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट कर सकता हूं मैं। तो कंट्रीब्यूशन कितना है सर 22,80,000 माइनस प्रॉफिट ऑलरेडी सेकेंड ईयर का आप लोगों को दिख रहा है, क्लियर। तो माइनस किया तो कैलसी पे, कैलसी से माइनस करो, आप लोग बताओ 1580 आ रहा है, क्लियर है। ये आपका आ गया सर फिक्स, यहां पे भी यही है तो सेम यहां पे भी रहेगा, कैलसी से आप लोग ट्राई करके देख लेना, क्लियर है। क्लियर कॉन्सेप्ट, किसी भी एक ईयर का आप निकालो, कॉमन से सर आ जाएगा। नेक्स्ट एक लास्ट चीज आपको बोला भाई, रिक्वायर्ड सेल्स बता दो। अगर प्रॉफिट आपका कितना दिया है, प्रॉफिट आपको दे के रखा है, रिक्वायर्ड सेल्स पूछ रहा है। फॉर्मूला याद होना चाहिए सर हमको, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था सर, फिक्स कॉस्ट प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो, ये आपका फॉर्मूला है, बिल्कुल सर। फिक्स कॉस्ट आपको ऑलरेडी मिल चुका है 1580 प्लस प्रॉफिट आपका कितना दिख रहा है, प्रॉफिट ऑलरेडी आपको मेंशन किया गया भाई। प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट मेंशन है सर 12 लाख, अपॉन में पीबी रेशियो आपको दिया, पीबी रेशियो की बात करेंगे सर 40%। चलिए दोनों को प्लस करूंगा, प्लस करने के बाद सर आएगा 2780 और कैलसी उठा लो, कैलसी से डिवाइड कर दो सर 40%। 40% अगर मैं डिवाइड करूंगा सर 6950 आएगा, 69,50,000 आएगा। तीन चीजें हमारी यहाँ पे पूछी गई थी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको पूछा नहीं गया, कंट्रीब्यूशन आपको पूछा नहीं गया, बट वर्किंग पार्ट में कंट्रीब्यूशन जरूर करा लिख देना। फिक्स अगर नहीं बोला होता तो भी फिक्स का वर्किंग इसी तरीके से बनता है, ध्यान रखो। जो ऑलरेडी मैं काफी हैशटैग में बोला था, हैशटैग नंबर 7 में भी बोला था, तो काफी बच्चों को मुझे लगता नहीं समझ में आया था सर फिक्स कॉस्ट का वर्किंग कैसे बनता है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखा देना भाई, जैसा वर्किंग यहाँ पे आप यहाँ पे लिखते हो फिक्स कॉस्ट बोला तो आपको दिखाते हो यहाँ पे फॉर्मूले के बेस पे, बट नहीं बोला तो भी आपको वर्किंग पार्ट में ऐड करना पड़ेगा, इसी ध्यान रखना। आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो चीज का इंपॉर्टेंट है वर्किंग, ध्यान रखना। फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन का वर्किंग दिखाना बहुत जरूरी है। और वेरिएबल कॉस्ट भी अगर बोल दिया सर, वेरिएबल कॉस्ट बोला तो इसका वर्किंग मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ। इन केस वेरिएबल कॉस्ट अगर बोला या फिर आप फाइंड आउट खुद से भी करते हो तो क्या करोगे, यहां पे लिख दो आप वेरिएबल कॉस्ट। कैसे फाइंड आउट करोगे सर, कॉमन सा सिंपल सा फॉर्मूला बना दूंगा, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। शॉर्ट में लिखता हूं मैं सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। सेल्स कितना है किसी भी ईयर का आप ले सकते हो, सेल्स कितना है सर, जैसे मैं सेकेंड ईयर की बात करूंगा 57 माइनस आपका कंट्रीब्यूशन कितना दिख रहा है 2280, माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा किसका सर, वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि देखो इस टाइप के सब में मैं एग्जैक्ट आपको आज कंप्लीट बता देता हूं क्या क्या चीजें हमारी पूछी जा सकती है।
पीबी रेशियो पूछा नहीं पूछा ये तो निकालना ही, वैसे पीबी रेशियो तो पूछा ही जाता है पहली चीज। सेकंड चीज हमारी क्या पूछी जा सकती है, फिक्स कॉस्ट, इसीलिए मैंने बोला फिक्स्ड, अगर नहीं भी पूछता है तो भी वर्किंग कर लो, कॉन्सेप्ट अगर पूछ लिया तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। थर्ड चीज वेरिएबल कॉस्ट, किसी सब में पूछा नहीं है बट पूछते हैं, ये चीज ध्यान रखना, पूछ सकते भी है, ये चीज ध्यान रखना। वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी बता दिया कैसे निकलेगा। नेक्स्ट हमारा सर कंट्रीब्यूशन भी पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक कभी पूछे नहीं है। कंट्रीब्यूशन अगर पूछा तो देखो सिंपल सा इसी टेबल का चीज पूछ रहे हो, कंट्रीब्यूशन हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया, कैसे निकालना आपको पता है। नेक्स्ट हमारा सर ये तो कंपलसरी पूछा ही जाएगा, रिक्वायर्ड सेल्स पूछेंगे, डिजायर्ड प्रॉफिट दिया होगा, डिजायर्ड प्रॉफिट पूछेंगे तो रिक्वायर्ड सेल्स दिया होगा, दो में से दोनों कॉन्सेप्ट पूछे ही जाते हैं। ये आपका सीए लेवल का, सीएमए लेवल का समय, सीएमए इंटर का टॉपिक लिया हो ये चीज, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है। लास्ट हमारा सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा जा सकता है। बस इसके अलावा ना इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं, टाइप 2 के क्वेश्चन, टाइप 1 के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ज्यादा से ज्यादा मींस मैक्सिमम क्या चेंज कर सकते हैं ना भाई, ये माइनस में कर देंगे। और ध्यान रखना सर दोनों माइनस में आ सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है, चांस ही नहीं, एक माइनस में करेंगे या फिर एक और टाइप का सम बचा है हमारा जो कि आएगा हैशटैग नंबर 9 में। भाई डायरेक्टली सेल्स प्रॉफिट ना देके कंफ्यूज करेंगे, सेल्स और कॉस्ट दे देंगे, टोटल कॉस्ट इतना है तो प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा उस केस में। क्लियर है, उसकी डिटेल हम लोग बात करेंगे हैशटैग नंबर 9 एंड 10, दो लेक्चर्स और इस टाइप के लेके आएंगे, उसके बाद ये टाइप क्लोज एंड फिर उसके बाद टाइप 2 चलेगा जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब उसमें भी पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक से कराएंगे, छोटे टॉपिक्स करा के कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि काफी बच्चे मुझे पता है उनको डाउट आ रहा होगा सर स्टार्टिंग वाले सम्स तो आपने प्रैक्टिस कराए नहीं। हम वैसे क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करें जो आपके एग्जाम के लिए ध्यान पे रखना कि एग्जाम में क्वेश्चंस बनने चाहिए। भाई 4 लाइन वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, इसे ध्यान रखना, क्योंकि 8-7 का पैटर्न है या फिर 15 का डायरेक्टली क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 15 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा तो 15 आउट ऑफ 15 मिलना चाहिए। क्लियर, चलिए फिर भी किसी बच्चों को ना डाउट कंफ्यूजन रह गया होगा सर कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं समझ रहे, कमेंट ऐड करो भाई, कमेंट ऐड करो। 4 to 5 लेक्चर्स हो चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को लेके, फिर भी कमेंट ऐड कर दिया करो सर नहीं समझ रहे तो मेथड दूसरा लाएंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी बचे हैं भाई, बहुत सारे बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, सीए इंटर, सीएमए इंटर, एमकॉम, सेम 1 ऑलरेडी, सेम 1 टीवाई बैफ की बुक है, टीवाई बीकॉम की बुक है, मुंबई यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के प्रॉब्लम सेट भी हमारे पास पड़े हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी पड़े हैं, जहां से बोलोगे क्वेश्चन पिक करके लेके आ जाएंगे। मतलब हर एक टाइप आपको प्रैक्टिस करा के दे रहे हैं कि इन केस मार्जिनल कॉस्टिंग में 15 आउट ऑफ 15 हर एक बच्चे का आना चाहिए, जो सीरीज के साथ एंडिंग, स्टार्टिंग टू एंडिंग तक रहेगा। क्लियर है, चलिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही थी, वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड कर दिया करो, जिससे सर को ना थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। भाई मोटिवेशन मिलेगी ना, इसी तरीके से मजेदार टॉपिक्स थोड़े से इजी तरीके में अपने वर्डिंग में सिखाते रहेंगे आप लोग को, कॉस्ट अकाउंटिंग में बेस्ट स्कोर कराते रहेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एंड जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके बीकॉम, एफवाई, एसवाई, टीवाई सबको शेयर करते रहो भाई, बैफ वाले एफवाई, एसवाई, टीवाई, बैफ सबको शेयर करते रहो, एमकॉम वाले पार्ट 1 एंड 2 वाले को शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिले, स्पेशली अकाउंटेंसी एंड मैथ्स के लिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।